सीढ़ियाँ, जी हाँ सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। मेरी तो मंजिल आसमां है, रास्ता मुझे खुद बनाना है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। वेलकम once again to our channel Excel English Zone. My name is Munna Kumar and today we are with a new topic, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जी हाँ, हम लोग आज प्रेजेंट टेंस के दूसरे पार्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को कवर करने वाले हैं। जैसा कि पीछे 7 पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस के हो चुके हैं। अगर आप अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले क्वेश्चन, जी हाँ, हर स्टूडेंट्स के मन में व्हाट इज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है। तो इसका आंसर, जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा द वर्ब। जी हाँ, इसको वर्ब नहीं पढ़ते हैं, वर्ब ऐसे वर्ब। तो इसको पढ़ेंगे द वर्ब दैट denotes the continuation of an action at present time is called प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। द वर्ब दैट डिनोट्स द कंटिन्यूएशन ऑफ एन एक्शन एट द प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इट मीन्स वैसी क्रिया जो कि निरंतरता का बोध कराती है, यानी कि प्रेजेंट में, वर्तमान में क्या हो, कंटिन्यू रहे। या फिर और भी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, और भी तरीके से इसको डिफाइन किया जा सकता है। और द वर्ब दैट इज गोइंग ऑन एट द टाइम of speaking is called present continuous tense। इसका मतलब हुआ कि वैसी क्रिया जो बोलते वक्त जारी रहती है। जी हाँ, बोलते वक्त जारी रहती है। जैसे मान के चलो कहा जाए कि मैं खा रहा हूँ, यानी कि जब खा रहे थे तब तो बोले कि मैं खा रहा हूँ, यानी कि उस समय क्रिया बिल्कुल कंटिन्यू थी, जारी थी। मैं खेल रहा हूँ, यानी कि इसका मतलब हुआ कि जिस समय खेल रहे थे उस समय हमने बोला कि मैं खेल रहा हूँ, तो कंटिन्यू था, बिल्कुल क्रिया कंटिन्यू था। क्रिया बोलते हैं मेन वर्ब, यानी कि किसी काम का होना। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, मुख्य क्रिया मेन वर्ब क्या होता है। जैसे कोई भी काम करना, उठना, बैठना, मरना, सोना, खेलना, प्यार करना, इजहार करना, लिखना, पढ़ना, ये सारा क्या है, मेन वर्ब है, यानी कि मुख्य क्रिया है। सिंपल सी बात है। इसको समझने के लिए 100 बात की एक बात, हिंदी में ना आ जाता हो लास्ट में, जैसे खेलना ना आ गया, उठना ना आ गया लास्ट में, तो ये सारे मेन वर्ब्स कहलाते हैं। तो आइए हम आगे जानते हैं, इसको एक बार फिर से समझा देते हैं। द वर्ब दैट डिनोट्स द कंटिन्यूएशन ऑफ एन एक्शन एट प्रेजेंट टाइम, यानी कि वर्तमान काल में किसी भी क्रिया का जारी रहने का बोध जब होगा तब उस टेंस को क्या बोलेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हिंदी में बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान काल या फिर निरंतरता वर्तमान काल भी कहते हैं। तो वैसी क्रिया जो बोलते समय जारी हो, इसका मतलब होगा नीचे वाले डेफिनेशन का, द वर्ब दैट इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इज कॉल्ड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वैसी क्रिया जो बोलते समय जारी रहती है उसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आइए हम लोग थोड़ा सा इसके आइडेंटिफिकेशन, जी हाँ, आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है कि पहचान, यानी कि रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, पहचानेंगे कैसे। तो देख लेते हैं यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन, IDENTIFICATION, आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान। इसका मतलब क्या होता है, पहचान। हम पहचानेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है।
तो सिंपल सी बात है, वैसी हिंदी वाक्य जिसके क्रिया के अंत में रहा है, रही है या फिर रहे हैं, यानी कि इतना चीज़ रहेगा। जैसे मैं खा रहा हूँ तो रहा हूँ है, तो रहा है, रही है, रहे हैं या फिर रहा हूँ इत्यादि रहता है। जी हाँ, तो इसका आइडेंटिफिकेशन पहचान क्या होगा कि वैसी हिंदी वाक्य जिसके क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूँ इत्यादि रहता है, यानी कि ये जब लगा होगा तो समझ जाएंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है। तो आइए हम लोग इसका कुछ स्ट्रक्चर देख लेते हैं, यानी कि एज में, जैसे में देख लेते हैं। अब जैसे में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस इसका, यानी कि सेंटेंस का पहले अफर्मेटिव देखेंगे, फिर निगेटिव देखेंगे, फिर येस नो क्वेश्चन और टॉप WH क्वेश्चन। तो आइए इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एज में देखेंगे, एज में अफर्मेटिव स्ट्रक्चर के द्वारा। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर इसका देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस इज, आर या एम प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो जाता है। आसानी के साथ आप समझ जाएंगे इस स्ट्रक्चर को। अब आगे हम लोग देखते हैं कि इसका कुछ जैसे में देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं एज का मतलब होता है जैसे, या फिर EX भी शॉर्टकट फॉर्म में आप लिख सकते हैं। जैसे में मैं पटना जा रहा हूँ, मैं पटना जा रहा हूँ। पटना इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस, यानी कि एक जगह का नाम है। वह अंग्रेजी पढ़ रही है। अंग्रेजी को इंग्लिश बोलते हैं। अंग्रेजी पढ़ रही है। तो ये दोनों ही सेंटेंस किस में है, रहा है, रही है। तो जाहिर सी बात है कि कॉन्टिन्यू है एक्शन, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएगा। तो इसको बनाने के लिए मैं पटना जा रहा हूँ, तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि आई के साथ इज आर एम में से एम लगेगा। आई एम गोइंग टू पटना। आई एम गोइंग टू पटना। पटना के पहले टू लगा है। कॉम्प्लीमेंट का वीडियोस अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप कॉम्प्लीमेंट का वीडियो इंटरमीडिएट के प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में अगर नाम रहता है तो नाम के पहले आप टू लगाते हैं। नाम अगर रहेगा प्लेस का नाम तो उसके पहले आपको टू लगाना है। फिर दूसरा यहाँ पे सेंटेंस है, वो अंग्रेजी पढ़ रही है। तो पढ़ रही है यानी कि स्त्रीलिंग है, यानी फेमिनिन जेंडर है, तो सी लिखेंगे। सी इज़ रीडिंग इंग्लिश। सी इज़ रीडिंग इंग्लिश। सी इज़ रीडिंग इंग्लिश। तो आप इस प्रकार से इसको बना सकते हैं। और भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे राम किताब बेच रहा है। राम किताब बेच रहा है। तो इसको अगर आपको बनाना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट है राम। राम के साथ इज आर एम में से इज लगेगा क्योंकि राम सिंगुलर है। राम इज। बेचना का स्पेलिंग क्या होता है? बाई मतलब खरीदना होता है, सेल मतलब बेचना होता है। तो सेल SELLING। इंग्लिश में डबल एल नहीं बोला जाता, इसीलिए SELLING। सेलिंग अ बुक। चूँकि बुक यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए अ लगाना पड़ेगा, अ यानी कि ए। तो ये होता है अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। आई होप यू आर गेटिंग दिस वेरी वेल। बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। तो आगे हम लोग अफर्मेटिव को निगेटिव में कैसे बनाते हैं इसको हम लोग देखते हैं। तब तक आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को रोक करके और इसको नोट कर लें। चूँकि नोट करना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए इसको नोट कर लें। बहुत अच्छा से नोट कर लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे इसका निगेटिव स्ट्रक्चर देखा जाएगा कि निगेटिव स्ट्रक्चर होता क्या है।
जी हाँ, निगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बिल्कुल बहुत ही बेहतर। इस वीडियोस को पॉज ना करें, अगर एक बार पॉज कर लिए तो समझिए कि जीवन में फिर कभी ऐसी वीडियोस नहीं मिलेगा। बिल्कुल हलवा लगने वाला है इंग्लिश। तो आगे हम लोग निगेटिव जो स्ट्रक्चर होता है उसको जानते हैं। निगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य, जिसमें नहीं का प्रयोग रहता है। सिंपल सी बात है, जैसे मैं पटना जा रहा हूँ तो मैं पटना नहीं जा रहा हूँ, तो नहीं आ गया तो निगेटिव हो गया। निगेटिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, इज आर या फिर एम प्लस और उसके बाद नॉट जोड़ देना, यानी कि अफर्मेटिव में इज आर एम के बाद नॉट लगा दिए तो निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। उसके बाद में वर्ब फॉर, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट दे दीजिएगा। उसके बाद में कम्प्लीमेंट आ जाएगा, उसके बाद कम्प्लीमेंट आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है। इसको हम लोग क्या करते हैं कि घेर देते हैं ताकि विशेष लगे। अब आगे हम लोग क्या करते हैं, इसको जैसे में बनाते हैं, जैसे वह पटना से नहीं आ रही है, नहीं आ रहा है लिख लेते हैं। मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ। और भी एग्जाम्पल्स है, वे लोग दिल्ली नहीं जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। तो ये डेली यूजेस का सेंटेंस है जो रोज़ाना हम अपने दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं। तो ये हो गया एग्जाम्पल। अब इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो सब में एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे, नहीं नहीं, यानी कि सब में नहीं का प्रयोग है। इसका मतलब है कि नहीं जिसमें लगा होगा वो क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस होगा। तो इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, वो पटना से नहीं आ रहा है तो वह का स्पेलिंग ही के साथ इज लगा, ही इज़ नॉट, यानी कि 3 नंबर में यहाँ नॉट लगाना तो नॉट। और वर्ब फोर, जी हाँ, वर्ब फोर के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। किसी भी मेन वर्ब में ऐसा कहा जाता है कि आईएनजी लगाइएगा तो क्या हो जाता है, वर्ब फोर हो जाता है, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाता है। तो उसका एक खास नियम भी है, उसको मैं बता दे रहा हूँ। पहले हम लोग एग्जाम्पल कर लेते हैं। ही इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम उसके बाद में दिल्ली, DELHI, ही इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम दिल्ली। तो वह पटना होगा, क्योंकि पटना है यहाँ पे हिंदी में मैंने पटना लिखा है, तो पटना PATNA, पटना। आगे है, मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा हूँ, तो आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा हूँ। फिर है, वे लोग दिल्ली नहीं जा रहे हैं, तो वे लोग की स्पेलिंग दे के साथ आर, नॉट, जा रहे हैं तो गोइंग टू दिल्ली, यानी कि दिल्ली प्लेस का नाम है। और जहाँ रिश्ता जुड़ता है, जैसे मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूँ, यानी कि, या फिर मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो दिल्ली से मेरा रिश्ता जुड़ेगा, तो जब जुड़ेगा तो टू लगाएंगे, जब हटेगा, जैसे वह पटना से नहीं आ रहा है, यानी कि आएंगे, जब पटना छोड़ेंगे तो जुदाई होगा तो फ्रॉम लगेगा, और रिलेशन जब जुड़ेगा तो टू लगेगा, ध्यान देना है। तो दे आर नॉट गोइंग टू दिल्ली। तो ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। अब थोड़ा सा चर्चा कर रहे थे वर्ब फोर के बारे में। तो वर्ब फोर में होता क्या है कि सिंपली 2 ट्रिक आप याद रखिएगा। 2 ट्रिक, जैसे कि आप यहाँ पे देख लीजिए। एक ट्रिक तो ये है कि अगर किसी मेन वर्ब के लास्ट में कॉन्सोनेंट रहेगा, एक ठो कॉन्सोनेंट, तो ये कॉन्सोनेंट है, और उसके जस्ट पहले केवल एक वॉवेल रहेगा, यानी कि AEIOU में से, तो उसका वर्ब फोर बनाते समय लास्ट वाला डबल हो जाएगा, यानी कि लास्ट वाला, एक बार फिर से सुनिए, जब लास्ट में, यानी कि अंत में, किसी भी मेन वर्ब के अंत में एक कॉन्सोनेंट रहे और उसके ठीक पहले केवल एक वॉवेल रहे, वॉवेल यानी कि AEIOU में से कोई एक, तो उस लास्ट वाला कॉन्सोनेंट डबल करके तब ING लगा देंगे, तो क्या हो जाता है, ये हो जाता है वर्ब फोर। क्या हो जाता है, वर्ब फोर। और फिर क्या करते हैं, एक और रूल है, ये रूल हमेशा याद रखिएगा। एक और है, जैसे लास्ट में अगर ई रहता है, लास्ट में अगर ई रहे किसी भी
मेन वर्ब में, तो उसका वर्ब फॉर्म बनाते समय ई को हटा देते हैं, तब आईएनजी लगाते हैं, जैसे राइट का राइटिंग। तो ये दो नियम जो है आप ऑन टिप याद रखेंगे, बाकी सारा सिंपली बन जाएगा वर्ब फॉर्म, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये दो याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि आमतौर पे अगर आईएनजी लास्ट में लगा के वर्ब फॉर्म बनाने का ये फार्मूला याद रहेगा तो बहुत जगह गलत भी हो सकता है। इसलिए इस दो बातों को आप माइंड में हमेशा रखेंगे, 1 और 2 नोट कर लेंगे इसको। आगे हम लोग निगेटिव के बाद आते हैं यस नो क्वेश्चन पर। यस नो क्वेश्चन का मतलब होता है कि वैसा क्वेश्चन, जी हाँ वैसा क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे। यस नो क्वेश्चन का मतलब हो गया कि वैसा क्वेश्चन, वैसा प्रश्न जिसका जवाब यस हो या नो हो। जैसे मैं कहूँ कि क्या आप पटना जा रहे हैं, तो आप कहेंगे यस या नो, तो हाँ चाहे नहीं। क्या आप खा रहे हैं, तो आप कहेंगे नहीं चाहे हाँ, यही कहेंगे ना। तो ऐसे सवाल को बोलते हैं यस नो क्वेश्चन। तो यस नो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर सिंपल सी बात है, रटना नहीं है बिल्कुल। अंग्रेजी देखिए, अंग्रेजी में तो थोड़ा सा रटना ही पड़ता है, लेकिन उतना नहीं रटना पड़ता है जितना बवंडर बना के रखा गया है, वैसी बात नहीं है। तो इज़ आर एम, अब देखिए ये इज़ आर एम 2 नंबर में है, 1 नंबर में सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट 2 नंबर में चल जाएगा, यानी कि पहले ये आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि इधर वाला इधर आ जाएगा और इधर वाला इधर चला जाएगा, यानी कि आप समझ गए होंगे कि पहले आ जाएगा इज़ आर या एम प्लस, अब इसको लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस, अब यहाँ से जितना है सबको जैसे का तैसे लिख देंगे, आई मीन कॉपी कर लेंगे, छाप देंगे। तो ये सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ से नोट लगा देंगे, फिर वर्ब फॉर्म है तो वर्ब फॉर्म, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, और कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट। वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आप एक चीज़ क्या करेंगे, इंट्रोगेशन मार्क दे देंगे, यानी कि क्वेश्चन मार्क का निशान दे देंगे। अब ये आपका यस नो क्वेश्चन तैयार। इसको उठा के इधर कर दिए, इसको उठा के इसके जगह पर, बाकी सब छाप दिए, और क्या कर दिए लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क लगा दिए। जैसे में कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, एज में वह घर, सॉरी क्या से शुरू होता है। हिंदी में यस नो क्वेश्चन हमेशा किससे शुरू होता है, क्या से। क्या वह पढ़ रहा है, क्या वह पढ़ रहा है। क्या आप जा रहे हैं, रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें नोट नहीं आता है क्या, बिल्कुल आता है, आपकी मर्जी। जैसे देखिए, क्या रमेश क्रिकेट नहीं खेल रहा है, नहीं खेल रहा है। तो अब देखिए ऊपर से हम लोग बनाते आते हैं, इंट्रोगेशन मार्क होगा। क्या वह पढ़ रहा है, तो सबसे पहले वह के साथ में, ही के साथ में इज लगता है, तो पहले इज आएगा, पहले ही नहीं आएगा। इज ही रीडिंग, इज ही रीडिंग। अब यही चीज़ रहता कि वह पढ़ रहा है तो ही इज़ रीडिंग लगाते। क्या वह पढ़ रहा है, तो क्या को भूल जाइए और ये ही इज़ को आपस में बदल लीजिए, क्या हो जाएगा, इज ही रीडिंग। क्या आप जा रहे हैं, तो आर, यू के साथ आर लगता है तो उसके बाद यू, गोइंग। क्या आप जा रहे हैं, सिंपल सी बात है। क्या रमेश क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तो इज रमेश, क्योंकि रमेश सिंगुलर है, इज रमेश नॉट प्लेइंग क्रिकेट। क्या लिखेंगे, प्लेइंग क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क। तो ये यस नो क्वेश्चन आराम से आप कर लेंगे। इसके बाद आता है WH क्वेश्चन। तो माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, बहुत ही मज़े से हम लोग सीखने वाले हैं। ये हो गया यस नो क्वेश्चन, ये हो गया निगेटिव क्वेश्चन, सॉरी निगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग करेंगे WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन यानी कि वैसा क्वेश्चन जिसका जवाब कुछ ज़्यादा देना पड़ता है। जैसे आपसे मैं पूछूं कि आप क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हैं, तो आप कारण बताइए कि भाई मुझे दिक्कत हो रही है दौड़ने में, या फिर मुझे बॉलिंग करने नहीं आती, मुझे बैटिंग करने नहीं आती, यही बताइएगा ना, कुछ ज़्यादा बताइएगा। तो इसलिए WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये तो यस नो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर था, यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख लीजिएगा, स्ट्रक्चर। तो ये हो गया आपका WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर, ये यस नो का, ये WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर। तो सिंपल सी बात है, WH वर्ड। अब WH वर्ड क्या होता है, जैसे वाट, वाई, वेयर, व्हेन, ये WH से शुरू हो रहा है ना, क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड WH से जो शुरू होता है उसको WH क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। तो WH वर्ड प्लस, अब इसको, इस स्ट्रक्चर को जैसे का तैसे यहाँ पे लिख दीजिए, इज
या आर या एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। बिल्कुल कंफ्यूज होने की बात नहीं है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। WH वर्ड और उसके बाद ये सारा स्ट्रक्चर इसमें जोड़ देंगे तो हो गया WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर आपका तैयार हो गया। बहुत आसान बात है। जैसे में देखिए, जैसे में अब इसी चीज़ को हम लोग बना देते हैं, वह क्यों पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क होगा। आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो वह क्यों पढ़ रहा है। तो सबसे पहले हम ये WH वर्ड लिखेंगे, यानी कि ये WH है क्यों कहाँ, तो इसका स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं आशा करता हूँ कि आप साफ देख पा रहे होंगे। तो वह क्यों पढ़ रहा है, तो इधर दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए इसको हम लोग कर लेते हैं। वह क्यों पढ़ रहा है, तो सबसे पहले WH है ये क्यों, तो क्यों का स्पेलिंग वाई के बाद में अब देखिए वह के साथ क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। तो वाई इज ही रीडिंग, वाई इज ही रीडिंग, यानी कि वह क्यों पढ़ रहा है। तो चूंकि नीचे दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए हम लोग इसको और एग्जाम्पल इसका ऊपर कर लेते हैं। तब तक आप इसको जो है नोट कर लें, कुछ और एग्जाम्पल मैं करा दे रहा हूँ, इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट कर लें। बहुत ही बेहतरीन ये आपको काम आने वाली है। तो आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे। तो इसको इरेज करते हैं। बहुत ही खूबसूरत इस वीडियो लेक्चर के बाद इसका यूज़ पढ़ाया जाएगा, यानी कि 2 वीडियो लेक्चर इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 में ये समाप्त हो जाएगा। सो आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, यानी कि WH क्वेश्चन का और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। वह कैसे, चूँकि हाउ भी WH क्वेश्चन वर्ड में आता है, वह कैसे पढ़ा रहा है, तो क्या बनेगा, वह कैसे पढ़ा रहा है। तो सबसे पहले कैसे का स्पेलिंग हाउ, और फिर सोचेंगे कि वह के साथ इज आर में से क्या लगता है, तो इज लगता है, तो हाउ इज, उसके बाद वह का स्पेलिंग ही, अब पढ़ाना का स्पेलिंग होता है रीडिंग, नहीं होता है टीचिंग होता है, क्योंकि रीडिंग मतलब पढ़ना, तो टीचिंग हो गया। हाउ इज ही टीचिंग। जैसे आप कब पटना जा रहे हैं, आप कब पटना जा रहे हैं, तो इसका आप सबसे पहले कब का स्पेलिंग लिखेंगे व्हेन। अब आप है तो आपके साथ यू के साथ आर लगता है, व्हेन आर यू गोइंग टू पटना, व्हेन आर यू गोइंग टू पटना। और भी एग्जांपल्स है, वह क्यों नहीं आ रहा है, वह क्यों नहीं आ रहा है, तो सिंपल सी बात है, क्यों का स्पेलिंग क्या होगा वाई, WH वाई। अब वह के साथ क्या लगता है, इज लगता है, ही मतलब वह, तो ही के साथ इज, तो वाई इज ही। अब नहीं का स्पेलिंग नॉट, आना का स्पेलिंग कमिंग, तो कम के लास्ट में ई था, इसलिए ई को हटा के अभी बताए थे कि जब लास्ट में ई होता है किसी मेन वर्ब के, तो उसका वर्ब फॉर्म बनाने के लिए ई को हटा के तब ING लगाते हैं। यहाँ पे आपको हो जाएगा इंट्रोगेशन मार्क, यहाँ भी इंट्रोगेशन मार्क। सो बिल्कुल आपको ये वीडियोस कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं कि क्या दिक्कत हो रहा है, मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है, और क्या सुधार होनी चाहिए। अगर कोई शिकायत सलाह सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो में मज़ा आया हो, समझ में आया हो, तो एक प्यारा सा लाइक करें। अगर हमारे चैनल पर नए विजिट किए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, और साथ ही साथ प्रेस द बेल आइकन, यानी कि बेल आइकन जो होता है सब्सक्राइब के जस्ट राइट साइड में, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियोस डालूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। सो हैव अ नाइस टाइम टू यू ऑल द बेस्ट, डू योर बेस्ट।